नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एडमिन क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से जनरल अवेयर्स के बारे में बात करेंगे। जनरल अवेयरनेस से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं सभी इस वीडियो में कवर किए हैं। हमने सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स पे हेल्प मिल सके, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन से वंश का शासक आता है? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन से वंश का शासन आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का शासन आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्लूटो। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बलुआ पत्थर औषधि चट्टान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेहूँ एक क्या है? गेहूँ एक डाडट क्या है? तो यहाँ पर गेहूँ एक क्या है? बेल है, औषधि है, झाड़ी है, वृक्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गेहूँ एक औषधि है। अगले प्रश्न पे चलने से पहले हम आपको बता दें, ऐसी वीडियोज हम अपने चैनल पर रोजाना लाते रहते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांप, छिपकली, मगरमच्छ किस श्रेणी में आते हैं? सांप, छिपकली, मगरमच्छ किस श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांप, छिपकली और मगरमच्छ सभी सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मृदा में जल तनाव मापने वाले यंत्र को कहते हैं? मृदा में जल तनाव मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मृदा में जल तनाव मापने वाले को तनाव मापी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मृदा में जल तनाव मापने वाले को तनाव मापी कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है। कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित कौन करता है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित रोम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जंग लगना है। जंग लगना एक कैसी अभिक्रिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ, नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया? नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीति आयोग का निर्माण योजना आयोग के स्थान पर किया गया। और नीति आयोग के हेड की बात करें तो नीति आयोग के हेड होते हैं प्रधानमंत्री जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पहली बार लेजर का आविष्कार किसने किया था? पहली बार लेजर के आविष्कार की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टी.एच. मेमन ने पहली बार लेजर का आविष्कार किया था। ये फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पॉल बेट्टी दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 111 किलोमीटर दो देशांतरों के बीच की दूरी है। चलते हैं अगले
कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सिरको पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं और सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। भारतीय डाक टिकट पर अंकित होने वाले प्रथम क्रिकेटर का क्या नाम है? भारतीय डाक टिकट पर अंकित होने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम क्या था? तो के.एस. रणजीत सिंह भारतीय डाक टिकट पर अंकित होने वाले पहले क्रिकेटर हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20, रथ मंदिर स्थित है? रथ मंदिर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात करें तो यह हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।